For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेट और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पर देखिए, प्रॉपर्टीज़ तो बाद की बात होती है, पहले तो उस मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए, मैग्नेट के बारे में मालूम होना चाहिए कि मैग्नेट क्या है, सबसे पहले इसको कहाँ देखा गया। ठीक है, तो हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जिसको हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। फर्स्ट पॉइंट, लोकेशन। सेकंड, व्हाट इज मैग्नेट। व्हाट इज मैग्नेट। थर्ड, मैग्नेटिज्म। नंबर थर्ड, मैग्नेटिज्म, कि भाई मैग्नेटिज्म क्या होता है ना, या मैग्नेट या मैग्नेटिज्म दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है। फोर्थ नंबर पे, कंपोजिशन। नंबर 5, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। नंबर 6, प्रॉपर्टीज। क्लियर। तो देखिए, ये हमारे पास 6 पॉइंट हैं, 6 छोटे छोटे से टॉपिक हैं जो हमें मैग्नेट के बारे में समझने हैं, हमें मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले तो बात आती है लोकेशन की। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले लोकेशन के बारे में, कि भाई मैग्नेट जो हम सुनते हैं वो क्या है, वो हम बाद में देखेंगे, पर सबसे पहले कि कहाँ देखा गया है उसको, लोकेशन क्या है। जैसे लोकेशन के अकॉर्डिंग नाम डाला जाता है ना, आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस सुना हुआ है, क्योंकि सबसे पहले पेरिस में देखा गया तो हमने उसका नाम डाल दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर पेरिस का। ठीक है। लेकिन इसी तरह से कुछ कॉन्सेप्ट आने वाली है आपके पास मैग्नेट से रिलेटेड। देखिए, वेस्टर्न टर्की में मैनिसा का एक छोटा सा शहर, एक छोटा सा टाउन, जिसका नाम था मैग्नेशिया। ठीक है, लाइन लिख लेते हैं। फर्स्ट, ऑब्जर्व इन मैग्नेशिया। कौन सा? मैग्नेशिया, टाउन ऑफ मैनिसा। इन वेस्टर्न टर्की। ठीक है। तो याद रखिएगा आप, सबसे पहले मैग्नेट को कहां ऑब्जर्व किया गया। देखिए हुआ क्या, वेस्टर्न टर्की में जो मैनेसा लोकेशन है, मैनेसा में जो मैग्नेशिया एक टाउन है, उस शहर में कुछ ऐसे और देखे गए जिसमें बिट्स ऑफ आयरन को या आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करने की पावर थी, क्वालिटी थी, एबिलिटी थी। तो उस लोकेशन के आधार पर उस मटेरियल का नाम दिया गया मैग्नेटाइट। क्या नाम दिया गया? मैग्नेटाइट। ठीक है, लिख लेते हैं हम इसको यहां पर। मैग्नेटाइट। ठीक है, तो मैग्नेटाइट के नाम से इसको जाना गया और इसका नाम रख दिया गया कि भाई एक ऐसा मटेरियल देखा जा रहा है, एक ऐसी और देखी जा रही हैं जिसमें आयरन या आयरन कंटेंट को अट्रैक्ट करने की क्वालिटी है, एक एबिलिटी है। बाकी नाम क्या रखा जाए वो डिपेंड करता है लोकेशन पर, है ना। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग देखिए मैच भी करता है मैग्नेशिया, मैग्नेटाइट। ठीक है, तो याद रखिएगा शुरू में हम इसको मैग्नेट नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? मैग्नेटाइट। बाकी इसको लोडस्टोन के नाम से भी जाना जाता है, एक नेचुरल मैग्नेट को। अब बात आती है मैग्नेट है क्या, क्या चीज़ है।
कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। याद रखिएगा, व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक ऐसे मटेरियल को कहा जाता है जिसमें प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी होती है, एक क्वालिटी होती है आयरन या आयरन जैसे कंटेंट को अट्रैक्ट करने की, मटेरियल को अट्रैक्ट करने की, लेकिन जिसमें आयरन या आयरन जैसा ही कोई मटेरियल होना चाहिए। आप बल्कि ये कह दीजिए, या तो आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है या ऐसा मटेरियल जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैग्नेट क्या है? मैग्नेट उस मटेरियल को कहा जाता है जिसमें क्वालिटी होती है, जिसमें एबिलिटी होती है, एक योग्यता होती है आयरन को अट्रैक्ट करने की, या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है, तो उसको हम मैग्नेट कहते हैं। तो मैग्नेट के लिए एक छोटी सी लाइन लिख लेते हैं। दो सब्सटेंस that have ability that have attractive that have attractive and directive property। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जिनके पास अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्शन भी कर सकते हैं और रिपल्शन की भी क्वालिटी होती है। ठीक है, बाकी वो हम जब मैग्नेट के स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ पोल के बेस पर बताया जाता है सब। तो कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें क्वालिटी होती है आयरन को अट्रैक्ट करने की, या ऐसा कंटेंट, ऐसा मटेरियल, ऐसा सब्सटेंस जिसमें आयरन प्रेजेंट है उसको अट्रैक्ट करने की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट। लेकिन स्टार्टिंग में उसको क्या कहा गया था? मैग्नेटाइट कहा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट बात आती है, मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेट तो वो मटेरियल जिसकी क्वालिटी होती है ना। दो सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जिनके पास अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, उस मटेरियल को, उस सब्सटेंस को हम मैग्नेट कहते हैं। लेकिन ये जो फिनोमेना है, मैग्नेटिज्म क्या है? एक पूरा प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस प्रॉपर्टी रखता है आयरन या आयरन कंटेंट को अट्रैक्ट करने की, उसको मैग्नेटिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म क्या है? एक वो प्रोसेस जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करती है, तो उसको मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कंपोजिशन की। कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो यहां पर बहुत सारे नंबर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, ठीक है, number of oxides of iron with Fe3O4। ठीक है, तो अगर कंपोजिशन देखी जाए कि भाई मैग्नेट की कंपोजिशन क्या है, तो वहां पर आपको नंबर ऑफ ऑक्साइड्स मिलते हैं आयरन के, याद रखिएगा, तो वो मैग्नेट होती है। बाकी मैग्नेट को लोडस्टोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और कंपोजिशन की अगर बात करेंगे तो आप नंबर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन का जिक्र करेंगे। अब बात आती है टाइप्स ऑफ मैग्नेट की। मैग्नेट, ये नेचुरल मैग्नेट जिसको हम लोडस्टोन बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी नेचुरल मैग्नेट के कांटेक्ट में आयरन या स्टील या इस तरह का कोई सब्सटेंस कांटेक्ट में रखते हैं, फ्रिक्शन कराते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो कम्युनिकेशन के बेसिस पर माइग्रेशन होता है, भाई जो जिसके साथ रहता है वैसी ही प्रॉपर्टी उसके पास भी आ जाती हैं। ये एक जनरल लाइन है, इसको आपने होते हुए देखा भी होगा या फिर आप जानते भी हैं इसके बारे में। ठीक है, और नहीं जानते हैं तो अब आपको पता चल गया है। यही लाइन हमारी इस टॉपिक पर भी अप्लाई होती है। कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे मान लीजिए ये कोई नेचुरल मैग्नेटिक मटेरियल है जिसको हम लोडस्टोन वगैरह या फिर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वगैरह के बेस पर डिफाइन कर रहे हैं। इसके नियर बाय कॉन्टेक्ट में आपने आयरन या फिर आयरन
के अलावा स्टील या इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं उनको प्लेस किया, उनको फ्रिक्शन कराया या उसके पास में प्लेस किया। तो कम्युनिकेशन के बेस पे क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज ये गेन कर लेते हैं और ये भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाने लगते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट में दो नाम आते हैं, एक तो आर्टिफिशियल मैग्नेट और एक नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट ये दो तरह के हमारे पास मैग्नेट होती हैं। एक नेचुरल मैग्नेट में आप नाम ले सकते हैं किसका, लोडस्टोन का। तो नेचुरल मैग्नेट के कांटेक्ट में अगर आप आयरन या स्टील या इस तरह के सब्सटेंस को प्लेस करते हैं तो उनके पास भी वो प्रॉपर्टी आ जाती है। जैसे आप किसी अच्छे व्यक्ति से कांटेक्ट बनाए हुए हैं तो आपके अंदर भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आने लगता है। लेकिन अगर आपकी बॉन्डिंग किसी बुरे व्यक्ति से हो गई है, अगर आपकी बॉन्डिंग किसी बुरे व्यक्ति से, तो आप तो नहीं समझ पाएंगे कि भाई ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है ना, क्योंकि इसको समझने के लिए व्यक्ति की खुद की जो पावर है, जो खुद का जो ब्रेन लेवल है वो काफ़ी इवॉल्व होना चाहिए, है ना, तभी हम समझ पाते हैं। बहुत रेयर होता है ऐसा, है ना। हमें तो जो कॉन्टेक्ट में होता है वो अच्छा ही लगता है, वो बाद में पता चलता है कि वो अच्छा था या अच्छा नहीं था। खैर जो भी है, तो नेचुरल मैग्नेट के कॉन्टेक्ट में अगर आप किसी आयरन या आयरन जैसे मटेरियल जैसे कि स्टील, क्योंकि स्टील में आपको पता है ना कि स्टील एक मेटल नहीं है, स्टील एक अलॉय है, उसमें आयरन भी प्रेजेंट होता है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस उसके कांटेक्ट में रखेंगे ना नेचुरल मैग्नेट के, तो वहां पर उसके पास कुछ प्रॉपर्टी मैग्नेट वाली आ जाती है कम्युनिकेशन बेसिस पे, या फ्रिक्शन कराते हैं तो फिर ट्रांसमिशन हो जाता है प्रॉपर्टीज का। तो अब आपके पास इस तरह की जो मैग्नेट है वो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती हैं। बाकी नेचुरल मैग्नेट का जिक्र यहां पर किया गया है, लोडस्टोन उसका एक दूसरा नाम मानिए आप। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो फिक्स होती हैं। नेचुरल मैग्नेट की जितनी पावर होती है, मैग्नेटिक पावर, वो फिक्स रहती है, उसको कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है इसकी पावर को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। बाकी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पर इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा फ्लो करा के, ज़्यादा करंट को भेजकर हम सोलिनॉइड वाले केस में ज़्यादा पावर को बढ़ा सकते हैं। आप सिंपल शॉर्ट में समझिए कि आर्टिफिशियल मैग्नेट में हम मैग्नेटिक पावर्स को, मैग्नेट की जो पावर होती है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट की जो पावर है उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन यहां पर प्रॉपर्टीज फिक्स होती हैं, कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं मैग्नेटिक पावर्स को। अब बात आती है कि जो नेचुरल मैग्नेट है इसमें जो पोल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट के अंदर पोल्स होंगे वो फिक्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, दो प्रकार के पोल होते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट में पोल्स को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट में याद रखिएगा क्योंकि अभी यहाँ पर हम शॉर्ट में लेके चल रहे हैं, बाकी इसकी डिटेल वीडियो जो आएगी आप उसमें उसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब बाकी जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है ये काफ़ी सारे फॉर्म्स में देखी जाती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज होती हैं वो कौन सी हैं? बार मैग्नेट, नेक्स्ट निडल मैग्नेट, नेक्स्ट मैग्नेट कंपास। ठीक है, तो तीन तरह की फॉर्म में मैग्नेट ये सबसे ज़्यादा यूज होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट में। हालांकि और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी। बार शेप, ठीक है, ये एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में होती है, ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप ले सकते हैं। निडल शेप, ये रोम्बस की एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है। देखिए स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर बना लेते हैं, बल्कि थोड़ा सा समझना ईजी हो जाएगा उससे। ठीक है, और निडल वाले में आप बना दीजिए इसको कुछ इस तरीके से। ये एलोंगेटेड रोम्बस टाइप स्ट्रक्चर होती है इसकी। और कंपास वाले केस में तो आपको मालूम है ही, यहां पर, बल्कि आप इसको ये N, ये N और ये N, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट में ये S, S और ये S, ठीक है। तो जो यहाँ पर
मैग्नेट है, जैसे बार शेप में मैग्नेट है, तो उसका जो नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, उसको N से डिनोट करते हैं, साउथ पोल को S से डिनोट करते हैं। मेन जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराइज होती हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? N पोल से, है ना। सेम यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी इसी तरीके से है। बाकी डायरेक्शन वगैरह फाइंड करने में काम आता है ना, बहुत सारी एप्लीकेशंस है, वो हम सेपरेट लेंगे उसको। अब बात आती है कि मैग्नेट की, हमें मैग्नेट की स्ट्रक्चर्स तो देख ली है ना, हमने मैग्नेट की पॉसिबिलिटीज़ देख ली हैं कि भाई वो कैसे क्या क्या हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में हमने अभी तक ये समझा है कि लोकेशन, व्हाट इज़ मैग्नेट, मैग्नेटिज्म क्या है, एक प्रोसेस और कंपोजिशन जिसमें लोडस्टोन का जिक्र आया, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन होते हैं ये, है ना, और टाइप्स ऑफ मैग्नेट में नेचुरल मैग्नेट और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट तो आपके पास लोडस्टोन है, थोड़ा सा हमने इसके बारे में डिफरेंस भी लिए थे कि भाई नेचुरल मैग्नेट के अंदर क्या होता है कि पोल्स फिक्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है उसमें पोल्स को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैग्नेट की मैग्नेटिक पावर को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। फिर हमने 3 तरह की पॉसिबिलिटी ली, बार मैग्नेट, निडल शेप मैग्नेट और मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, इनकी एप्लीकेशन। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक छोटा सा, वो है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मैग्नेट की। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी स्ट्रक्चर बना लेते हैं मैग्नेट के लिए, कि मैग्नेट की अगर बार शेप स्ट्रक्चर जो ज़्यादातर यूज़ होती है, और उससे हमें अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि भाई एक्चुअल में है कैसा, किस तरह से होते हैं, नॉर्थ पोल कहाँ होता है। ठीक है, और इसमें आप ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल। अब देखिए रूल क्या होता है ना, मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी जाती हैं तो नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं, इस तरीके से आपको दिखाना होता है ना। ठीक है, ये काफ़ी सारी आप लाइंस बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और डायरेक्शन दिखा दीजिएगा, यहां से निकलकर इधर जा रही हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एक बार मैग्नेट की स्ट्रक्चर है। अब प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं ना, सबसे पहला पॉइंट, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन होती है आउटसाइड अ मैग्नेट, आउटसाइड अ मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ जो हम ये लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, और यही क्या बनाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इज अ स्पेस। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इज अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, चाहे वो बार मैग्नेट हो या कैसे भी शेप में मैग्नेट हो, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। किसी भी मैग्नेट के आसपास का एरिया जिसमें आप अट्रैक्शन या रिपल्शन की प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जिसमें आप अट्रैक्शन या रिपल्शन की कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इज अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच वी फील आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन टू अ मैग्नेटिक मटेरियल। किसी मैग्नेटिक मटेरियल के रेस्पेक्ट में आप जो अट्रैक्शन या रिपल्शन फील कर रहे हैं किसी मैग्नेट के आसपास के एरिया में, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बनी कैसे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, किसकी वजह से बनती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से एक एरिया डिसाइड होता है। वो डिपेंड कर, देखिए एरिया फिक्स नहीं होता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। छोटी मैग्नेट है तो उसके आसपास जो एरिया बनेगा वो छोटा बनेगा, पर वो एरिया जो है जिसमें आप मैग्नेटिक मटेरियल के रिस्पेक्ट में अट्रैक्शन या रिपल्शन फील कर रहे हैं, उस एरिया को तो हमने मैग्नेटिक फील्ड बोला, पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मदद से वो एरिया बना, ठीक है।
तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये मैग्नेट है और ये एरिया जो यहाँ पे डिसाइड किया गया है, ठीक है, बन पा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है आउटसाइड अ मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ होती है ना, ये याद रखना होगा आपको, है ना, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं। क्या बनाती हैं, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। देखिए ये लूप बन रहा है ना पूरा मैग्नेट के बाहर, तो ये क्या है, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, है ना, आपस में, नेवर इंटरसेक्ट। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक, देखिए नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर का मतलब यहां से रेज स्टार्ट हो रही हैं, है ना, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से स्टार्ट हो रही हैं, यहां जा रही हैं, तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। भाई जब सोर्स एक ही होता है ना, तो कभी इंटरसेक्शन नहीं होता है। आप ये मानिए ये कोई स्कूल है ना, यहां पर कोई स्कूल है और सामने की साइड पे स्कूल है एक, जैसे कोई रोड है और उसके आमने सामने दो स्कूल बैठ रहे हैं, और अब होता क्या है कि इस स्कूल के जब गेट को ओपन किया गया, छुट्टी हुई है ना, जैसे होता भी है, करीब 7-8 घंटे आप स्कूल में बैठे हुए हैं, बढ़िया क्वालिटी का स्कूल था, अच्छे से पढ़ाई चल रही है, लेकिन क्या होता है, ब्रेन थोड़ा हैंग सा हो जाता है, उस टाइम उसको फ्री चाहिए होता है, एक इंतजार रहती है ना ब्रेन में कि कब 12:30 होगा, कब 1 o'clock होगा और हमारी छुट्टी होगी और हम अपने अपने घर जाएंगे, रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो जैसे ही छुट्टी होती है तो सब बच्चे निकलते हैं ऐसे, तो आपस में इंटरसेक्शन के चांसेस नहीं है, क्योंकि सोर्स एक ही है, वहां से सब निकल रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं ना। लेकिन सामने वाला स्कूल वो भी उसी टाइम पर उसकी छुट्टी होती है, वहां से बच्चे निकल रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, भीड़ ज्यादा हो जाती है, वहां से निकल रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं, तो ये अपोजिट हो गए हैं। लेकिन अगर सोर्स एक ही है तो आपस में टकराने के चांसेस नहीं है, टकरा सकते हैं वो दूसरे से। ठीक है, कई बार ट्यूशन में भी होता है ऐसा, किसी एक ट्यूशन के कुछ स्टूडेंट हैं, वो आपस में क्वेश्चन अराइज नहीं करते हैं। होता क्या है, एक ट्यूशन से जो भी स्टूडेंट या जो भी स्ट्रेंथ चल रही है, तो वो बच्चे आपस में क्वेश्चन ना करके एक दूसरे बच्चे को क्वेश्चन देते हैं कि भाई देख, तेरे वाले ट्यूशन वाले से पूछ कर देखना कि क्या उसको आंसर आता है। तो जब भी नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ रेज का सोर्स एक होता है, तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, हमेशा दूसरे पार्टी से या दूसरा कोई सोर्स होता है तो उनसे इंटरसेक्शन होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो ऐसे यहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो सेम सोर्स से अराइज हो रही हैं, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और यही इसकी एक प्रॉपर्टी बनी हुई है। ठीक है, तो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। उससे पहले हमने क्या लिखा, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व, ये लूप बन रहा है ऊपर भी और नीचे भी। आउटसाइड अ मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ उसकी डायरेक्शन होती है। अब एक लास्ट पॉइंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर मैग्नेट की कहां देखी जाती है, पोल पर देखी जाती है। ठीक है, कहां देखी जाती है, पोल पर। मैक्सिमम पावर एट पोल, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, मैग्नेट और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। लेकिन हमने इसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें कवर की हैं, क्योंकि डेली लाइफ में मैग्नेट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी का आपस में क्या कनेक्शन है, इस चैप्टर से में ये भी क्लियर होता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लोकेशन के बारे में डिस्कस किया कि कहाँ पर ये सबसे पहले देखी गई और इसका नाम मैग्नेटाइट क्यों रखा गया स्टार्टिंग में। उसके लिए हमने वेस्टर्न टर्की में एक टाउन मैग्नेशिया, उसको हाईलाइट किया। ठीक है, व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेट क्या है। उसके बाद हमने ये समझा कि मैग्नेट होती क्या है एक्चुअल में, क्या कौन सा मटेरियल है ये ना। फिर बात आती है मैग्नेटिज्म की कि भाई मैग्नेटिज्म क्या है, क्या मैग्नेट और मैग्नेटिज्म सेम चीज़ होती हैं या थोड़ा सा डिफरेंस है। कंपोजिशन, नंबर ऑफ ऑक्साइड्स, कि मैग्नेटिक मटेरियल जो हम बोल रहे हैं या कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, तो उसमें ऐसी क्या खास चीज़ होती है, क्या उसका कोई पर्टिकुलर नाम है, तो नाम हमने देखा लॉर्डस्टोन। नेक्स्ट फिर हमने टाइप ऑफ मैग्नेट का डिस्कस किया, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन लिया कि भाई नेचुरल मैग्नेट में पोल्स वगैरह चेंज नहीं कर सकते हम, जो नॉर्थ होता है जहां पर है वो वहीं रहता है। ठीक है ना, और आर्टिफिशियल मैग्नेट में चेंज वाले ऑप्शन होते हैं। ठीक, आर्टिफिशियल मैग्नेट की कोई जनरल जो 3 पॉसिबिलिटीज हैं, जो 3 शेप्स हैं, उनका जिक्र किया हमने।
ये बार मैग्नेट, ये निडल शेप मैग्नेट, ये कंपास, ठीक है। फिर एक मैग्नेट की स्ट्रक्चर ली हमने, बार मैग्नेट जो सबसे ज़्यादा यूज होती है। फिर उसकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि आउटसाइड अ मैग्नेट। अच्छा, यहाँ पर आउटसाइड क्यों लिखा है? क्योंकि अगर कोई आपसे पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताओ आप, तो आप बोलेंगे जो जनरल है कि नॉर्थ से साउथ। लेकिन अगर कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन दिया गया कि क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ पॉसिबल है, तो आप क्या बताएंगे? यस, पॉसिबल है। साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखी जाती है, लेकिन कहां देखी जाती है? इसका एक ही आंसर है, एक ही पॉसिबिलिटी है, और वो क्या है? इनसाइड अ मैग्नेट, ठीक है ना। तो क्लोज कंटिन्यूस कर्व बनाती हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं आपस में। सबसे ज्यादा जो पावर देखी जाती है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर देखी जाती है। मिडिल पार्ट में कहीं पर भी अगर आप कोई पॉइंट डिसाइड करते हैं तो वहां पर पावर्स बहुत वीक होती है, ठीक है। तो थैंक्स, आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा। और प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक कंफ्यूज करता है, आपको लगता है किसी टॉपिक में आपको डाउट है, तो आप वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाई जाएगी और आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो देखते रहिए साइंस वर्ल्ड में आने वाली सभी वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।